तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे स्वस्थ होंगे और चाप की पढ़ रहे होंगे। क्यों? टाइम टेबल भी आ गया आपको बोर्ड परीक्षा का। तो क्यों भाई हम लोग देर करें, अपने हिंदी में कुछ ऐसे चीजों का समझेंगे और इतनी शानदार इतनी आसानी से उसको पढ़ेंगे कि इस कदर ये सभी याद हो जाएंगे कि भूलने का तो नाम ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। आपके पेपर का नंबर फिक्स। इससे जो समाज से आपके प्रश्न जो भी आएंगे नंबर जान लीजिए फिक्स। समाज से, आपके समाज से कहीं भी कैसा भी कोई भी प्रश्न आए, देखिए आपके क्लास 10th में, जो आपका क्लास 10th में पढ़ना है समास, आपको 4 ही समास पढ़ना है। पहला आपका कर्मधारय पढ़ना है, दूसरा आपका द्विगु पढ़ना है, तीसरा आपको द्वंद्व और चौथा आपको बहुब्री समास पढ़ना है। जिसमें से आपके प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा के बहुविकल्पी में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से इसको समझेंगे और पेपर में आए हुए प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आपका जो समास ही ये क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको हमें बता दें कि अभी तक जो आपका 9th था, 8th था, 7th था, वहां पर आपके परिभाषा रटने याद करने की समय था। लेकिन आपके 10th में ना ही इसको परिभाषा रटना है, बस आपको इसको समझ लेना है। पेपर में आपको देखने को मिलेगा इसका उदाहरण, ना कि परिभाषा, ये सब चीजें। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि समास क्या कहता है, ये क्या कहना चाहता है। तो समास का आप अर्थ समझिए, परिभाषा अपने आप आ जाएगा। समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कि संक्षिप्त मतलब क्या होगा। तो संक्षिप्त का मतलब भी होता है छोटा। क्या होगा संक्षिप्त मतलब? छोटा। अब ये समास देखिए कहना क्या चाहता है कि कितना बड़ा शब्द लिखा हो उसको आप एक शब्द में लिख दीजिए, आपका क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। यानी कि शब्द का या फिर उनके अर्थों का विस्तृत रूप को एक शब्द में लिखना, आपका संक्षिप्त करना समास कहलाता है। इस प्रकार आपको पढ़ने हैं 4 समास, जिसमें से आपका सबसे पहला समास है कर्मधारय समास। अब समझेंगे हम लोग कि कर्मधारय समास में क्या होता है या फिर इस समास के अंतर्गत किस प्रकार के उदाहरण आते हैं। तो देखिए इस जो अपना शब्द लिखा हुआ है कर्मधारय, इसको पढ़ने से हमें एक चीज का अनुभव हो रहा है कि यहाँ पर कर्म लिखा है और धारय लिखा है। इसका अर्थ क्या होगा? कर्म मिस जानते हैं आप लोग, सुनेंगे आप लोग, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी कि जिसका जैसा कर्म होगा वैसा ही वह धारण करेगा। यानी कि इस कर्मधारय समास में क्या होगा? जिस प्रकार का कोई भी चीज हो उसका जो धारण किया होगा कर्म। यानी कि अगर एक आप उदाहरण ले, जैसे लाल मिर्च। अब देखिए आप, ये मिर्च है, ये मिर्च इसका जो कर्म है, यानी कि जो धारण किया हुआ है, क्या चीज धारण किया है? लाल होने का कर्म है इसका। धारण जो किया हुआ है ये लाल किया है, यानी कि जो मिर्च है वो लाल मिर्च है। इसमें कौन सा समास आपका होगा? कर्मधारय समास। ऐसा अगर हो जाए कुपुत्र, आप अपने गांव में भी सुनेंगे, ये चीज बहुत ही प्रचलन शब्द है कुपुत्र। अब कुपुत्र का क्या मतलब होगा? कु का मतलब होता है नालायक, या फिर जो लायक पुत्र ना हो वह क्या होते हैं? कुपुत्र होते हैं। यानी कि ये जो आप एक पुत्र है, कोई भी लड़का है, अगर वह लायक नहीं है, यानी कि ऐसी चीजों को अपने अंदर धारण कर लेता है जिसे समाज बहिष्कृत करती है, वह क्या कहलाएगा? कुपुत्र कहलाएगा। अब इसको समास में आप ले जाएंगे तो कौन सा समास आपका होगा? कर्मधारय समास। इसमें जाहिर सी बात है जो भी जिस प्रकार का कर्म धारण किया रहेगा वह आपका होगा कर्मधारय समास। इसके बाद आपका आता है द्विगु समास। अब ये द्विगु समास आप शब्द से ही समझ जाइए, पढ़ेंगे कि इसको क्या लिखा है? द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। अंतिम में आपको यहाँ पर गा देखने को मिल रहा है। अब गा से आप एक चीज थोड़ा सा ले जाइए अपने गणित में, यानी कि इसको ले जाइए गिनती के पास। अब ये क्या हो जाएगा आपका कि ऐसा समास जिसमें संख्यावाची पद आते हो। क्या आते हो? संख्यावाची। यानी कि जैसे आपको मिल जाए देखने को चौराहा। अब देखिए आपको ये लिखा क्या आपका? 4 राह, यानी कि जो 4 राहों का समूह क्या कहलाएगा? आपका चौराहा। यहाँ पर आपको एक चीज मिल रहा है देखने को, जो है आपका 4। यहाँ पर गिनती आ गया। कौन सा समास? चौराहा, यानी कि द्विगु समास। ऐसे आपको मिल जाएगा त्रिभुज। ये आपका कौन सा समास इसमें होगा? त्रिभुज में 3 भुजाएं, आपका होगा द्विगु समास। ऐसे आपको मिलेगा पंचवटी यानी कि 5 पेड़ों का समूह, ये आपका कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। ऐसे आपको मिल जाएगा
अनेक सारे उदाहरण मिलेंगे, आप उसको समझेंगे आराम से, ये आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। इसके बाद आपका है द्वंद्व समास। अब देखिए ये द्वंद्व, आपने एक शब्द सुना होगा, आपने एक शब्द सुना होगा प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता। अब इसका मतलब क्या होता है? प्रतिद्वंदिता का मतलब होता है टकराव, टकराव, ना ए वाला इससे कम ना ए वाला इससे कम। इसका मतलब क्या होगा? आप अगर कोई शब्द लिखेंगे, ना ए वाला शब्द इससे कम होगा ना ए वाला शब्द इससे कम होगा। मतलब अगर आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप एक शब्द पे नहीं रुक पाएंगे, पढ़ना पड़ेगा आपको साथ में ही दोनों। और एक कमाल का बात आपका यहाँ पर ये है कि आपको अगर द्वंद्व समास का उदाहरण मिलेगा तो उसके शब्द होगा, इसके बीच में आपको एक चिन्ह मिलेगा जिससे कहते हैं योजक चिन्ह। ये आपका बहुत कमाल का होता है द्वंद्व समास। यानी कि अगर यहाँ पर उदाहरण आ जाए माता और पिता, माता और पिता, ये जो आपका योजक चिन्ह होता है इसका मतलब होता है और, इसका क्या होता है यहाँ पर लोप होता है। लोप का मतलब होता है शांत रहना। ये आपका क्या हो जाएगा? ये माता पिता में द्वंद्व समास। ऐसे आपका हो जाए भाई बहन। एक और हो सकता है लोटा डोर, लोटा और डोर, क्या हो जाएगा आपका ये द्वंद्व समास। इसके बाद आपका है बहुब्रीहि समास। सबसे शानदार समास कोई है तो बहुब्रीहि समास है। आपने इन समासों को पढ़ा तो आपको दिखा यहाँ पर चौराहा दिखा, इस समास में आपका माता और पिता दिखा, इसमें पहला पद था और दूसरा पद था। लेकिन बहुत कमाल की चीज यहाँ पर ये होती है बहुब्रीहि समास में, ना आपका पहला पद काम का है ना दूसरा पद काम का है। ये दोनों बेचारे किसी काम के नहीं होते हैं, इन दोनों में मजा कोई। आपके जो ये बहुब्रीहि समास होता है, इस समास में आपका यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा जब द्वंद्व समास, इसमें पहला और दूसरा पद यानी कि दोनों पद कहीं ना कहीं अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन जो आपका यह है बहुब्रीहि समास, इसमें ना ही ये पहला पद या दूसरा पद, ये दोनों बेचारे किसी काम के नहीं होते हैं। होते तो बहुत काम के हैं, लेकिन उनका अर्थ मायने में तीसरा अर्थ वाला ही मतलब होता है। जैसे आपने सुना होगा दशानन, दशानन, ये शब्द आपका लिखा है दशानन, यानी कि 10 आनन। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 सिर वाला व्यक्ति, 10 सिर वाला कौन थे आपके? ये थे रावण, ये रावण। यानी कि ये आपका 10 भी जो था अलग था, आनंद भी अलग था, लेकिन इन दोनों शब्दों का तीसरा जो अर्थ निकला वही आपका क्या कहलाएगा? बहुब्रीहि समास। इसके बाद ऐसे आपका उदाहरण हो जाएगा पीतांबर, पीत अंबर, यानी कि पीत का मतलब हो गया पीला, अंबर का मतलब हो गया वस्त्र। पीतांबर, ये जो पीला वस्त्र जो धारण किए हैं, अर्थात आपके कौन हो सकते हैं? ये आपके श्री कृष्ण जी या फिर गणेश जी हो सकते हैं। ऐसे आपके समास में क्या होगा जिसमें पहला और दूसरे पद के अलावा तीसरा पद प्रधान हो, कौन सा समास आपका? तो बहुब्रीहि समास। तो चलिए इसी के साथ आपके समास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।